हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे साधारण ब्याज से बनने वाले वार्षिक किस्त के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, वार्षिक किस्त होता क्या है? किस्त जब आप कोई धन लेते हैं और उसको रिटर्न करना होता है तो आप किस्त ईएमआई जो भरते हैं कि बराबर बराबर धन हम इतना इतना भरेंगे। तो देखिए, हम मान लिए कि 300 रुपये मेरा धन भरना था। एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, 300 रुपये या 200 रुपये, 200 हम बोल दिए, छोटा वैल्यू लेते हैं। 200 रुपया भरना था, इसको हम दो किस्त में चुकाएं, पहला 100 रुपया का और दूसरा फिर 100 रुपया का। आप देखें 2 साल में हम इसको चुका दिए। लेकिन अगर यदि ये किस्त नहीं देते, आप समझिएगा किस्त बराबर होता है। ठीक है, ये जो किस्त है बराबर होता है। अगर यदि ये किस्त आप नहीं देते, आप बोलते, कोई ढीठ व्यक्ति होता है वो बोलता है हम बराबर बराबर नहीं दिए, लास्ट में तो 100 रुपया उसका किस्त बंडल था वो तो देगा ही देगा, लास्ट वाला वैल्यू, अगर यदि जब चुकाने का बारी आएगा तब। लेकिन ये जो नहीं दिया, अगर यदि 5% के रेट से उसको दिया गया था धन, तो आप बोलिएगा कि इसका मतलब इस पे 1 साल का ब्याज वो भरेगा। ये तो पहले नहीं दिया। किस्त अगर यदि दे देता, किस्त ये दे देता तो मूलधन में वो धन कम हो जाता और उसका ब्याज नहीं लगता। लेकिन ये जब नहीं भरा तो बोलिएगा कि ये 100 रुपया देगा ही, और इसका 1 साल का ब्याज का 1 साल के लिए एक्स्ट्रा रख लिया वो अपने पास, तो 1 साल का ब्याज मतलब 100 का 5, 105 रुपया वो देगा। समझ पा रहे हैं बात को? और अगर यदि यही 300 रुपया रहता 3 साल के लिए, तो बोलते कि ये 3 साल के लिए 100 का 3 किस्त देता। लेकिन अगर यदि फिर हम बोलते कि वो लास्ट में देना चाहे, तो इस पे क्या हो जाता है? इस पे 2 साल का ब्याज लग जाता, 2 ईयर का ब्याज। इस पे 1 ईयर का लग रहा है। देख रहे हैं कि लास्ट में 1 ही साल के लिए ना रखा, 1 साल के, ये 2 साल के लिए रह गया। तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा कि 5 दूनी 10, मतलब 110 रुपया वो भरना पड़ा। अगर यदि 4 साल के लिए देता तो हम बोलते क्या, 4 साल के लिए उस हिसाब से 100 रुपया एक और आ जाता, और इस पे कितना का ब्याज लगता, तो आप बोलिएगा कि 3 साल, ये 3 साल और एक्स्ट्रा रख दिया। अगर यदि वो किस्त भरते जाता तो मूलधन में उसका कमी होते जाता, और उसका ये जो ब्याज लग रहा है 3 साल का वो नहीं लगता कुछ धन पे। लेकिन वो नहीं दिया तो 3 साल का तो लेगा हूँ ब्याज। अब देखें, 1 साल में 5%, तो 3 साल में 15%, और 15% इसका कितना, 15 रुपया, मतलब 115 रुपया उसको देना पड़ेगा। टोटल हम देखेंगे 4 साल में, अगर यदि 4 साल में वो चुकाना रहेगा तो कितना चुकाएगा, 400 हो जाएगा, 100 और 420 रुपया, यही ना, सॉरी 430 रुपया। अब यही उसका दे धन होगा, मतलब 430 रुपया, और जो दिया रहेगा उससे हम इक्वेट कर देंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, कि ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान वे में सॉल्व होगा, आप लोग डरिएगा नहीं, कहीं से फॉर्मूला नहीं। आप लोग के लिए फॉर्मूला भी लिख देंगे, हम फॉर्मूला भी लिख देंगे, लेकिन समझिए इस बात को। बोलता है कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपये का देय ऋण को 4 समान, मतलब 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर 12% वार्षिक हो। ठीक है, देखिए दर क्या है, रेट क्या है, तो आप बोलिएगा 12% के ये से दे रहा है, क्या रेट आर, और हम बोलें कि कितना चुकाना है, 944 रुपया उसको चुकाना है। कितना, 4 किस्त में, तो हम डायरेक्ट बोल दिए। देखिए एकदम बेसिक पहला क्वेश्चन है, पहला किस्त 100 रुपया, दूसरा किस्त भी 100 रुपया का रखेगा, तीसरा किस्त भी 100 रुपया का, और चौथा किस्त तो 100 रुपया का हो। अब देखिए हम क्या बोलें, इधर हम नहीं देंगे, ये डायरेक्ट हम देना चाह रहे हैं लास्ट में। तो ये जो 3 किस्त है वो भी लास्ट में देना चाह रहे हैं, तो आप बोलिएगा इसका मतलब इस पे 1 साल का 12% लगेगा, मतलब 12% लगेगा, मतलब 112 रुपया दीजिएगा आप। फिर इस पे 2 साल का लगेगा, 2 साल का लग जाएगा, 2 साल के लिए एक्स्ट्रा, तो कितना, 24% लग जाएगा, तो 124 रुपया। इस पे कितना साल का, तो आप बोलिएगा 36%, मतलब 136 रुपया। ऐसा देखिए तो हम भर कितना रहे हैं, भर रहे हैं पैसा 100, 200, 300, 400 और तो 36, 72, मतलब 472 रुपया भर रहे हैं। 472 रुपया भर रहे हैं भैया, 472 रुपया थोड़ी ना भर रहे हैं, कितना भर रहे हैं आप देख सकते हैं। 472 रुपया नहीं, ये भरना है हमको 944 रुपया, 944 रुपया। हम देखिए यहाँ ऊपर लिखते हैं 472 का वैल्यू,
472 का वैल्यू 944 अगर यदि आ गया तो एक कितना हम किस्त कितना माने, 100 माने, 100 माने। इस 100 का मतलब किस्तें ना पूछा है कि इंस्टॉलमेंट बताइए, किस्तों कई, तो 100 रुपया मान के रखें, बोल 100 रुपया भरेंगे, 100 रुपया नहीं भरेंगे, कितना 944 बटा का 472 गुने 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, 472 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट। और ये कितना हो गया 200, मतलब 200 का वार्षिक किस्त बटेगा। हम जो बोले थे 100 रुपया, वो 100 रुपया नहीं, उसका वार्षिक किस्त क्या होगा, किस्त का क्या होगा, वार्षिक 200 रुपया करके भरेगा। अगर यदि 400 तो वो भर देगा, ठीक है। किस्त में क्या होता है, आप बोलिएगा कि किस्त में 200 रुपया करके 800 भराएगा, 800 भराएगा, ठीक है, ये देय राशि था। अगर यदि हम 200 रुपया किस्त देते हैं तो 200 रुपया प्रिंसिपल में माइनस होते जाता है ना, फिर वो उस पर कम ब्याज लगेगा, फिर 200 रुपया अगला साल माइनस होगा, उस पर कम ब्याज लगेगा। तो इस हिसाब से देखेंगे किस्त जब रेगुलर हम भरेंगे तो 800 रुपया भरेंगे, और नहीं भरिएगा तो 944 रुपया आप देना पड़ेगा, ठीक है। EMI का कॉन्सेप्ट यही होता है, अगर यदि अच्छे से समझ गए तो आप अच्छे से उसको भर भी पाइएगा। टाइम पर भरिएगा तो आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, और नहीं भरिएगा तो ब्याज देना पड़ेगा। अब देखिए भाई साहब, हम लिखते हैं फॉर्मूला, बहुत कोई को फॉर्मूला से प्यार होता है, ठीक है, तो उनको किस्त में चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है दे ऋण, जो दे राशि है, ठीक है, और गुने 100 बटा 100 टी प्लस कितना आर टी, और टी माइनस 1 बटा का 2। अब इस पे आप बिठाइए, अगर यदि ये चीज़ याद कर पाते हैं, याद रख पाते हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं तो ये भी चीज़ कहीं से ये नहीं है। अगला क्वेश्चन में हम एकदम विदिन सेकेंड आप लोग का आंसर आपके ये पे दिखा देंगे, ठीक है। देय राशि कितना है 944 रुपया, 100 करेंगे और 100 गुने टी क्या होगा 4 समान, तो 4 यूज करेंगे, मतलब 4 गुने 100 400 प्लस का आर कितना है 12 और टी कितना है 4, 12 गुने 4, और टी में जब टी में मतलब 4 में 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और बटा का 2, ठीक। ये 2 से इसको काट दीजिए 2 बार में, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, 944 गुने 100 बटा 400, और ये कितना हो जाएगा भैया, तो आप बोलिएगा कि 24 तिया 72। आप देख पा रहे हैं कि वही चीज़ आ रहा है, 944 गुने 100 और बटा 472। काटिएगा इसको 2 बार में, और मेरा 200 वार्षिक किस्त आ गया। समझ पाए बात को, मुझे उम्मीद है समझ पाए होंगे। देखिए ये फॉर्मूला अगर यदि याद है तो आप याद रख लीजिए, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ इतना बोलें कि 4 किस्त में देना है, मतलब 100 रुपये का 4 किस्त भर दिए। अब कोई बहुत ढीठ होता है, बोलेगा हम किस्त भरबे नहीं करेंगे, तो वो कंपनी वाला अपना हिसाब किताब बिठा के रखा है, भैया तुम किस्त नहीं भरोगे, लास्ट वाला किस्त तो 100 रुपया का ही है, तो उस पर तो हम नहीं लेंगे ब्याज, लेकिन जो 3 बच गया है उस पर पहला किस्त पे 3 साल का ब्याज लग जाएगा, दूसरा किस्त पे 2 साल का ब्याज लग जाएगा, और तीसरा किस्त पे 1 साल का ब्याज लग जाएगा। वो ब्याज जोड़ के दीजिए, बाकी आप भरिए या ना भरिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, उसके बाद तो आप लोग समझ पाइएगा बेहतर ढंग से इस चीज़ को। देखिए साहब, इस क्वेश्चन को अब आप लोग देख चुके हैं, पहला क्वेश्चन बहुत बेहतर ढंग से आप इसको करने का कोशिश कीजिए, हम तो बनाएंगे ही। बोलता है देखिए, अब 100 हम बार बार नहीं लिखेंगे, 100 बार बार नहीं लिखेंगे। वो क्या बोला कि 4 वर्षों में 7% की दर से इतना रुपया भरना है, ठीक है। तो हम बोले ठीक, पहला तो मेरा उस हिसाब से 100 ही हो जाएगा, लास्ट में जब देंगे 4 वर्ष में तो पहला लास्ट वाला 100 ही रहेगा, और सेकेंड लास्ट वाला कितना होगा 100 पर 7%, 1 साल के लिए ब्याज लगेगा उस पर, मतलब 107 भरेंगे, और दूसरा पर कितना 114, और ये जो इधर से सबसे स्टार्टिंग में और इधर से 4th नंबर पर वो कितना 121 रुपया भरेंगे। देखिए टोटल हम कितना रुपया भरें, बोलिएगा 21 और 21,
442, यही ना। 442 रुपया थोड़ी भरना है, भरना कितना है 2210 रुपया। ठीक, मतलब अब तो आप कितना बोले थे कि 100 रुपये का किस्त बांध देते हैं हम, 100 रुपया, तो 100 का वैल्यू कितना, तो आप बोलिएगा 2210/4, 2 गुने 100। ठीक, आप देख रहे हैं ये चीज़ कितना बार में कटेगा, 5 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, यही ना, 5 बार में कट जाएगा ना हो, तो कितना हो जाएगा 500 रुपये का आपको किस्त बांधना पड़ेगा। मतलब एक किस्त आपका 500 होगा, तो 4 साल में आप उसको पूरा चुकता कर पाइएगा। ठीक है, मतलब किस्त में अगर यदि रेगुलर किस्त भरते जाते हैं तो आप 2000 पेड कीजिएगा, और नहीं पेड कीजिएगा तो आपको पूरा किस्त का वैल्यू कितना वो बढ़ के हो जाएगा, उसमें ब्याज जुड़ के 2210 रुपया। आप देखिए फॉर्मूला यूज कीजिएगा, दे राशि। ठीक है, फिर से लिख देते हैं, देर इन गुने का 100 बटा कितना 100t और प्लस RT -1 बटा का 2। बिठाइए भैया, कितना 2210 गुने 100 और बटा 100 गुने t, 4 साल के लिए तो 400 हो जाएगा फिर से। और ये RT, मतलब RT कितना, R है कितना आपका 7 और T 4, 28, 7 चौक 28। ठीक है, 7 गुने 4 ही लिखते हैं। और ये 4 में 1 घटाइएगा 3, और ये 2 बार, 2 से 2 बार में उड़ जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये 2210 गुने 100 और बटा 400, और ये कितना हो जाएगा 7×42, 442। आप देखिए कि यही कैलकुलेशन यहाँ आ गया। आप जब इसको काटिएगा 5 बार में कटेगा 500। ठीक, अब आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको ये चीज़ याद रहता है। अगर यदि फार्मूला याद रखने में बहुत एक्सपर्ट हैं तो बिल्कुल उस चीज़ को याद रखिए, ये हम गलत नहीं बोलते। जो चीज़ आप याद रख पाइएगा तो इसमें कोई ये नहीं है कि आप औरों से बेहतर जवाब दे पाइएगा। ठीक, ये याद रहता है तब। और एग्ज़ाम में क्या होता है, एक ये चीज़ भूल जाता है इंसान, इसलिए हम बोलते हैं तरीके को जानिए, ये चीज़ आप आसानी से कर पाइएगा। अरे 4 वर्ष के लिए, मतलब ये तो 100 400, और ये मान लीजिए कि 3 लास्ट वाला साल में तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा, और 3 साल में आप जितना प्रतिशत दिया रहेगा उसका टेबल पढ़ दीजिएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ठीक, ये जोड़ के 400 और 21 और 21 42। आप डायरेक्ट ये चीज़ लिख पाइएगा। ये भी कोई इससे कम समय ये भी ले सकता है, लेकिन आप इसको समझिएगा तब। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग इस क्लास में सीखें कि किस्त वाले प्रॉब्लम को साधारण ब्याज का कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितना भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन बनाएं वो समझे होंगे। और कल देखिए हम लोग मिक्स्ड जहाँ तहाँ से क्वेश्चन को उठाएंगे, ताकि आप लोग को ये लगे कि हम जो पढ़ें वो कहाँ से पढ़ें। बीच बीच में आप लोग, कल का सेशन प्रैक्टिस के लिए रहेगा, आप लोग खुद वो क्वेश्चन बनाइएगा, हम सिर्फ बोर्ड पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।